हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स धमाकेदार तरीके से हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, जो बच्चे यहाँ पर में वेट कर रहे थे, जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, जिन्होंने भी शेयर कर दिया है अलग अलग जगह पे, ये लोग एनर्जी है इस सेशन की। आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या कर रहा था ये लिटन का बच्चा, ठीक है, वहां पर में जो है लिटन ने, ठीक है, यहाँ पर में महारानी विक्टोरिया को बस एक चीज, उसका जश्न मनाने के लिए, अरे भाई तू खाना दे देता, उससे ज्यादा जश्न मनाओ तो तुम्हारी महारानी विक्टोरिया को दुआएं मिलती, उसकी लंबी उम्र हो जाती। क्या बोलते हो अर्णव ठाकुर, सही बात है कि नहीं बताइए यहाँ पर में, बताइए यहाँ पर में अर्णव, सही बात है कि नहीं, यहाँ पर में दुआएं मिलती कि नहीं मिलती, इनको मिलती ना। लेकिन ये सारी दुआएं बद्दुआओं में चेंज हो गई होंगी कि भारत के लोगों का खाना जो है वहां पर में उड़ा दिया गया, केवल बर्बाद कर दिया गया। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड लिटन था उस समय में। अभी क्या कर लेंगे हम, इतिहास से सीखना है, ठीक है, कि वापस से ऐसी गुलामी वाली स्थिति ना आए, कोई तानाशाह ना आके बैठ जाए हमारे ऊपर में, ठीक है। सरकार को इतना पावरफुल भी नहीं बना देना है कि वो तानाशाही करने लगे। हमेशा इलेक्शंस के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि जो है चुनाव के अंदर में हारने का डर होना चाहिए सरकारों को, तब जाके वो काम करती है। यहाँ पर में कुछ डर था नहीं उन लोगों को, तो देखिए ये क्या हुआ था फिर। इल्बर्ट बिल 1883 को अलग है। चलिए, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो अब आप लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। 2500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड, दिल्ली दरबार 3 बार भराया गया, एक तो 1877 के अंदर में, ठीक है, लिखेंगे 3 बार कौन कौन से बार भराया गया, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ये वाला आप लोगों का, ठीक है। एक 1903 के अंदर में भराया गया था, और एक भराया गया था 1911 के अंदर में, ठीक है, ये 3 बार। इस समय था लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन पहली बार में, दूसरे बार में था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, और ये था लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड हर्डिंग, और लॉर्ड हर्डिंग में भी अगर 1 2 दे दिया जाए तो सेकंड। ओके, चलिए, तो ये 3 पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप के पास में क्या है, कौन से इसमें है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर में हमारी पृथ्वी का एक रफ मैप बनाए, ठीक है, तो सबसे बोला है आर्कटिक, तो आर्कटिक क्षेत्र यहाँ पर में लोकेटेड है, आर्कटिक क्षेत्र, और यहाँ पर में आपको मिलेगा नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है फ्रेंड्स ये यहाँ पर में लोकेटेड है, इधर साइड में अंटार्कटिका, और यहाँ पर में है साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में लोकेटेड है आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र नॉर्थ पोल के पास में है, अंटार्कटिक का महाद्वीप साउथ पोल के पास में है। तो नॉर्थ और साउथ पोल, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आगे में रिपीट होकर पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, आपको क्या पता है कि जो है हमारे भारत, हमारे जो दुनिया है उसमें जितने भी महाद्वीप है, ठीक है, उनमें से कौन सा महाद्वीप है जिसको साइंस को समर्पित किया गया है। कॉन्टिनेंट वाली क्लास कराई है, महाद्वीप वाली क्लास मैंने आपको 5 लेक्चर कराया है पेड क्लास में, डिटेल में एक एक महाद्वीप के ऊपर में आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, ठीक है, एक एक। अभी वो तस्मान सी वाला क्वेश्चन आया था ना, ब्रास स्ट्रेट वाला क्वेश्चन, ठीक है, यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर में, प्राउडली मैं बोल सकता हूं हम लोगों ने पेड क्लास में ऑलरेडी उसको किया हुआ है महाद्वीप वाले लेक्चर के अंदर में, ठीक है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जो अलग करता है, तस्मान सी है, फिर यहाँ पर में इंडियन ओशन है, और वो ब्रास सी है, उनके ब्रास स्ट्रेट है दोनों के बीच में, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है जो है फ्रेंड्स, इसको साइंस को समर्पित किया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने, साइंस को। ओके, चलिए, तो ये यहाँ पर मैं अर्शद अंजुम बोल भी रहे कि जी सर आपने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, बिल्कुल। तो हमने सारी चीजें की हुई है, जो लोग नहीं जुड़े अभी भी, वो मैं आपसे कहूंगा कि जल्दी से जुड़कर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यूनानी लेखक जस्टिन ने किसे सेंड्रोकोटस कहा है। देखो, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, और एक और चीज है एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ठीक है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसको कहा गया है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस हमको बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं था कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, यार ये किसके बारे में बात हो रही है, सेंड्रोकोटस है, एंड्रोकोटस है, कौन था ये कौन, ठीक है। फिर बाद में पता चला फ्रेंड्स यहाँ पर में कि चंद्रगुप्त जो है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर में, ओके,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये याद रखना है आप लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद में पता चला, बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं था, ठीक है, कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात हो रही थी। अब आप यहां पर मैं आप लोग लगाओगे चंद्रगुप्त वन, ठीक है, ए आंसर लगा रहे, बी आंसर लगा रहे, गलत। ठीक है, ये चंद्रगुप्त वन गुप्ता वंश का था, गुप्ता वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता वंश का था। यहां पर में जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की बात हो रही है, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, मौर्य। ये चंद्रगुप्त वन टू ये सब गुप्ता वंश वाले हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का है। ये याद रखना था आप लोगों ने। जिस बच्चे ने इतना माइन्यूट डिटेलिंग के साथ में इसको किया होगा वो अच्छे से कर लेगा इसको। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होने वाला है। चंद्रगुप्त वन गुप्ता वंश वाला, वन लगा हुआ है ना इस वजह से। ठीक है, टू चंद्रगुप्ता वंश का। लेकिन अगर आप लोगों से चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाए तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए आपका। कोई बात नहीं, गलत हुआ होगा तो भी अगले बार तो सही करोगे आप लोग। ठीक है, धीरे 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 सही करोगे, और क्या चीज है इसके अंदर में, दिक्कत वाली बात थोड़ी आप लोगों से। ठीक है, इवन समुद्रगुप्त ये भी गुप्ता वंश का था, ये गुप्ता वंश का। ये समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त दो, समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्ता वंश वाले हैं ये। और सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है। एक और चीज है, अगर आप लोगों को बता दूं मैं, अमित्रोचेटस किसको बोला जाता था? अमित्रोचेटस किसको कहा जाता था, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो अमित्रोचेटस किसको कहा जाता था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो अमित्रोचेटस बना है अमित्र घात से। अमित्र घात, अमित्र घात। देखो, मतलब नहीं वाला, मित्र मतलब दोस्त, जो दोस्त नहीं है, घात उसको मारना। तो जो दुश्मन थे या दोस्त नहीं थे उनको मारने वाला व्यक्ति था। ठीक है, कौन? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है फ्रेंड्स, उसको अमित्र घात बोला जाता था। यूनानी लोगों ने उसको कर दिया अमित्र घात का अमित्रोचेटस। तो अमित्रोचेटस किसको कहा गया था? बिंदुसार को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे को, बिंदुसार को। ठीक है, तो बिंदुसार को बोला जाता था अमित्र घात, अमित्रोचेटस। ठीक है, अब कभी गलत नहीं होगा सर, पक्का। चलिए, दिनेश कुमार ने प्रॉमिस कर दिया, और मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है। ठीक है, जो गलत होने के बाद में भी मोटिवेशन रखते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं और प्रण लेते हैं कि अगले बार से गलत नहीं करेंगे। गलत, आप जब चलना सीख रहे थे तब भी आप कितने बार गिरते थे, संभलते थे, उठते थे, चोट लगती थी, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे ना आप लोग। ठीक है, यही चीज चाहिए होती है, बस यही हमारा इंस्टिंक्ट है, हमारे अंदर में डीएनए में यही सारी चीजें। आप कोशिश करिए, ठीक है, सारी चीजें सही होती जाएंगी आप लोगों की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और आप लोगों का, आप लोगों को ये बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर में है। जल्दी से, फास्ट। केवल 200 लाइक्स हम लोग दूर है फ्रेंड्स हमारे 3000 के टारगेट से। और एक बार अगर आप लोगों ने दबा के लाइक एंड शेयर कर दिया तो हम लोग जो है 5000 के टारगेट तक भी पहुंच सकते हैं। तो हर एक बच्चा लाइव आया करिए क्लास के अंदर में। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो करवाने की यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि कब 5000 होंगे, तो हम लोग जल्दी से जल्दी वो सेशन को करें हम लोग। चलिए, तो बताइए यहाँ पर में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर में लोकेटेड है? नैनीताल, कोलकाता, मुंबई, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के रेगुलर स्टूडेंट हो, ठीक है, और इवन पेड क्लास के अंदर में भी आपको बताया हुआ है कि देहरादून के अंदर में है, देहरादून के अंदर में। ओके, इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको कराया हुआ है। मैं आपको दिखा दूं डायरेक्टली प्रूफ के साथ में। ये देखिए, ये पेड क्लास, टीचिंग परीक्षा बीपीएससी टीआरई की पेड क्लास आपकी। ठीक है, पेड क्लास के अंदर में सर्वे ऑफ इंडिया 1767 के अंदर में आप लोग देख सकते हो, इसकी स्थापना हुई थी देहरादून के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है 1767 में कब हुई थी। ये सबसे पुराना हमारा विभाग है अभी भी जो कार्यरत है, ठीक है, भारत के अंदर में। इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन करते रहो, एप्लीकेशन में जो भी पढ़ाया है उसको रिवीजन करते रहो। ठीक है, देहरादून के अंदर में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, देहरादून। ओके, तो ऐसे आप लोगों ने करना था। कितने लोगों का सही हुआ है, और जिन लोगों का भी सही हुआ है गलत हुआ है लिख दो फिर से वापस से, दोनों चीजें। सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 1767 और देहरादून लिख दो। सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, कमेंट के अंदर में लिखना है आप लोगों ने, हर एक बच्चे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? कालानुक्रम में लगाना है आप लोगों ने, पहले कौन सी घटना हुई इनमें से पहली घटना कौन सी है? फास्ट, जल्दी से। पहली घटना कौन सी है? फास्ट, जल्दी से।
तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इनमें से पहले घटना, तो क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंदर में, ठीक है। होम रूल लीग की अगर हम बात करेंगे तो ये 1916 में स्टार्ट हुआ था, 2 होम रूल लीग थी, ठीक है, होम रूल लीग। खिलाफत आंदोलन 1919 के अंदर में। गांधी इरविन समझौता हुआ था आप लोगों का 1931 के अंदर में, गांधी जी और इरविन के बीच में, मार्च 1931 के अंदर में। अब आप लोग बता दो इनमें से क्या पहले हुआ था, कौन सी घटना पहली है इनमें से, मतलब पहले क्या हुआ, क्रिप्स मिशन पहले हुआ, होम रूल लीग की स्थापना पहले हुई, या खिलाफत आंदोलन हुआ, या गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। और सारे के सारे लिख भी देना है कमेंट के अंदर में आप लोगों ने, ताकि याद हो जाए आपको चारों के चारों, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी पूछता है। अच्छा ये भी मुझे लगा दो आप लोग, ताकि आपका विजुअल प्रैक्टिस होती जाए, आपके माइंड को प्रैक्टिस हो जाए। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो आप, ठीक है, पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, ताकि आपके माइंड को हैबिट हो जाए, ठीक है। हैबिट करानी है ना माइंड को, हम लोगों ने प्रैक्टिस करानी है, तो वो भी आप लोग कर लीजिए यही के यही, ओके। चलिए, तो आप लोगों का भी पहले होगा, और अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना हो तो कैसे लगाओगे वो आप लोग मेरे को कमेंट करके, देखिए कई सारे बच्चे लगाने स्टार्ट भी कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया ना। बताइए आप लोग फ्रेंड्स कि गांधी जी ने पहला जो है वो भूख हड़ताल कहां पर में स्टार्ट की थी, भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने पहली बार कब किया था। तो गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग, कि गांधी जी जो है वो भारत में भूख हड़ताल में बैठ गए, कि बोले मैं नहीं खा रहा खाना, ठीक है। अब अंग्रेजों ने उनको बोला नहीं खा रहे तो मत खाओ, हमारा क्या जा रहा, अच्छा ठीक है, मर जाऊंगा खाना बिना खाना खाए मर जाऊंगा। अंग्रेज बोले मर जाओ, हमारा क्या जा रहा। तो गांधी जी बोले मैं मर गया तो फिर बाद में ये लोगों को तुमको संभालना है। फिर अंग्रेज लोग डर गए, यार गांधी जी ये तो गलत बात है, ये तो चीटिंग है, चीटिंग करते हो तुमने बोले अहिंसा से काम करूंगा करके, और तुम जो है धमकी दे रहे हो कि तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारे अनुयायी जो है हम लोगों को मारेंगे करके पकड़ के, ठीक है, ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। गांधी जी बोले मैंने कहा धमकी दिया, मैं तो बोल रहा हूं मैं नहीं खाना खा रहा करके, ठीक है, मैं मर जाऊंगा, अब बाकी का फिर तुम लोग देख लेना क्या होता है करके। लेकिन गांधी जी तुम मर गए तो ये लोग हिंसा करेंगे ना, वो मेरे को नहीं पता, मैंने कहा बोला उनको हिंसा करने के लिए। मतलब गांधी जी जो है अहिंसा के जरिए उन्होंने इतनी बड़ी मतलब मानसिक रूप से हिंसा की है ना अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, वो सुनते ही नहीं थे, ठीक है। शायद उनको उनकी घरवाली मतलब कस्तूरबा मैडम से शायद उनको ये समझ में आया होगा, उनके साथ में भी ऐसा होता होगा, बचपन में ही हो गई थी शादी 13-14 साल के अंदर में। अब क्या है कि नहीं मेरे को लाके दो, मेरे को जो है लॉलीपॉप ला कर दो, ठीक है। अब हो सकता है वो वहीं से उनको वो ट्रिक समझी हो, कहीं से देखा हो उन्होंने, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहली बार भूख हड़ताल का गांधी जी ने अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918 के अंदर में गांधी जी ने किया था ये, ठीक है। तो अहमदाबाद मील स्ट्राइक, ओके, आंसर हो जाएगा 1918, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं यहाँ पर में कितने लोग करते हैं, शिबा आप भी करते हो क्या ऐसे, बाहर जो बैठे हुए आबा मैम, मुबशिरा मैम, ठीक है, तो कितने लोग हैं यहाँ पर में, आप लोग भी करते हो क्या इसी तरह, अच्छा ये ऐसे ही करते हैं, हाथ ऊपर कर रहे हो, वो करते हैं करके ऐसे ही करते हैं वो भी, चलिए ठीक है भाई, खतरनाक है यार, चलिए कोई नहीं। कितने पुरुष है यहाँ पर में जिनकी शादी हो चुकी है, कोई यहाँ पर में, तो उनका अनुभव ऐसा ही हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको मार्क करिए आप लोग, ठीक है। आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रवृत्ति जो थी या प्रणाली जो थी हमारे देश ने वहीं से उधार लिया है, जुडिशियल रिव्यू। देखो अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इसको समझना आप लोग। मान लीजिए कि हमारी संसद ने या विधानसभा विधान परिषद ने कोई कानून बनाया है, ठीक है, कोई कानून बना दिया है, अब ये कानून सही है या नहीं, ठीक है, ये देखने का अधिकार और उसको लागू रखना है या खत्म कर देना है इसका अधिकार, ठीक है, ये कोर्ट के पास में होता है, और इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, रिव्यू करना। तो अगर कोई कानून बनाया है संसद ने, विधानसभा विधान परिषद ने या लोकसभा राज्यसभा ने मिलकर केंद्र स्तर पे, तो उस कानून की न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, करने का अधिकार कोर्ट के पास में होता है। और ये प्रावधान हमने लिया है यूएसए से, यूएसए ने सबसे पहले इसको लागू किया था कि कोर्ट डिसाइड करेंगे कि जो लेजिस्लेचर है उसने सही कानून बनाया है या नहीं, उसने संविधान के अनुसार कानून बनाया है या नहीं। अगर उसको लगता है कि ये कानून संविधान फंडामेंटल राइट्स इनका हनन कर रहे हैं तो उस कानून को वो रद्द भी कर सकता है। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, दो एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को। एक एग्जांपल है आप लोगों का फ्रेंड्स एनचेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला एक एक्ट आया था 2014 में, ठीक है, पास हो गया, राष्ट्रपति ने उसमें हस्ताक्षर भी कर दी। जब तक पास नहीं होता तब तक न्याय ये होता नहीं है रिव्यू, तो पास होना और लागू होना जरूरी है उसका। तो एनचेक लागू हो गया, उसके बाद में जो है फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, बोला नहीं ये ऐसा नहीं होगा कि सरकार जजेस की नियुक्ति करेंगी करके, ठीक है।
तो जजेस की नियुक्ति सरकार करेंगी, वो हटा ही दिया उन्होंने। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक चीज और बताता हूं आप लोगों को। अभी अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है, एक लेटेस्ट एग्जांपल है। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कितने लोगों को पता है? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो कानून था कि सरकार को, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दे सकते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बकवास किस्म का अब तक का लाया गया कानून। कि मतलब कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो दे रहा है और अपना काम करवा लेगा। भाई अगर पैसा कोई दे रहा है तो उसका उसकी जानकारी होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में पता ही नहीं होता था कि कौन चंदा दे रहा है, ठीक है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में रहेंगी उसको कोई पैसा दे देगा इलेक्टोरल बॉन्ड और बोलेगा हमारे को ये ठेका दे दो, हमारा ये काम करवा दो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो थी फ्रेंड्स, वो प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया अपने न्यायिक पुनर्वालोकन के इस्तेमाल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? ये याद रखना है आप लोगों ने। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है या जुडिशियल रिव्यू जो है, ये सिस्टम यूएसए से लिया है हम लोगों ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछते हैं। 10 लाइक दूर है हम लोग 3000 के टारगेट से। जल्दी जल्दी से हम लोग जो है, आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? और जहां भी अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में हर जगह पे जल्दी से शेयर मार दीजिए आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। लोकसभा में से कोई भी धन विधेयक किसके पूर्वानुमोदन के बिना पेश नहीं किया जा सकता? धन विधेयक, पैसे से। अभी अभी जो इनकम टैक्स का एक्ट आया था अभी, ठीक है? इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, बताइए आप लोग कि लोकसभा के अंदर में कोई भी धन विधेयक अगर पेश करना है, पैसे, टैक्स लगाना, हटाना, घटाना, इससे रिलेटेड कोई भी कानून अगर लेकर आना है, ठीक है, तो उसको केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में, ठीक है? उसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है? और लोकसभा में भी प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को दिखाना पड़ेगा उसको कि राष्ट्रपति जी देखो हम ये कानून जो है वो लेकर आ रहे हैं, कानून को लागू लोकसभा में रखेंगे हम। अगर ये लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा के पास में जाएगा ये, और राज्यसभा के पास में केवल 14 दिन का समय होगा, केवल 14 डेज का समय अपने सुझाव देने के लिए। देखो मैं हर एक पॉसिबल जो चीज क्वेश्चन यहां से बन सकते हो आपको बता रहा हूं। धन विधेयक, एक और चीज है आप लोगों से, आप लोग जो है फ्रेंड्स मुझे यहां पर में ये भी बता देंगे जल्दी से कि धन विधेयक जो है उसका आर्टिकल कौन सा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है और कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं बेसिकली। तो लोकसभा में अगर धन विधेयक लेकर आना है, धन विधेयक लाना है तो राष्ट्रपति को दिखाना पड़ेगा, ठीक है? राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में, उनकी आज्ञा के बाद में धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके पास होने के बाद में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन सुपर टेट में, यूपी सुपर टेट में आया था कि कोई भी धन विधेयक को कितने दिन तक रोका जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। कितने लोगों को पता है? अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इधर उधर के आसपास वाले स्टेट के भी देखे होंगे, आपको पता होगा सुपर टेट में आया था ये पिछले वाले कि कितने दिन तक रोक सकते हैं। तो 14 दिन तक रोक सकते हैं, ठीक है? आर्टिकल नंबर कौन सा है इसका, धन विधेयक का? तो आर्टिकल नंबर जो है फ्रेंड्स वो है 110, ठीक है? और कौन डिसाइड करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है? वो डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर को लगा कि ये धन विधेयक है, ठीक है? मान लो नॉर्मल बिल के तौर पर लाया उसको, लोकसभा के स्पीकर को लगा अरे ये तो धन विधेयक है, तो वो बोलेंगे नहीं पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेकर आओ और लोकसभा में फिर प्रस्तुत करो उसको। वो बोलेंगे नहीं पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेकर आओ और लोकसभा में फिर प्रस्तुत करो उसको, ठीक है? तो ये चीज इस तरीके से ये काम करती है फ्रेंड्स। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप लोगों ने याद रखने हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक हम लोगों ने देखा कि कितनी जो है महिलाएं, ठीक है, 299 में से कितनी महिलाएं, कितनी फीमेल थी संविधान सभा के अंदर में। भारत रत्न कितनी महिलाओं को दिया गया है? भारत रत्न कितनी महिलाओं को दिया गया है अब तक? जल्दी से बताएंगे आप लोग कितनी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग सभी लोग, ठीक है? तो केवल 5 महिलाओं को दिया गया है, ठीक है? और 299 में से केवल 15 महिलाएं थी। कितनी प्रधानमंत्री, फीमेल प्राइम मिनिस्टर कितनी बनी है हमारे देश के अंदर में? फीमेल पीएम कितनी बनी है? ओके, 10, 12, 15, 20, 25 कितनी बनी है? आप बताइए, 1, 2, 3, 4 कितनी बनी है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इसीलिए आज हम लोगों ने जो है ये डिसाइड किया था यहाँ पर में कि जो महिलाएं हैं उनके लिए वुमेन पावर, ठीक है, इसके लिए कूपन कोड बना रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में। महिलाएं इसका आज इस्तेमाल कर सकती है, चाहे आप केवीएस कर रहे हो, आप DSSS भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई के लिए कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कोर्स जो टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल है, आप जो भी लेना चाहते हो उसके ऊपर में आप लोग वुमेन पावर इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आज रात 12 बजे तक। ओके, और पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को ज्यादा मौका मिलना चाहिए इसके अंदर में। पुरुषों के लिए भी मिलेगा, एक समय आएगा जब पुरुषों का पूरा मतलब एक आने दीजिए ना, वो समय जब खत्म हो जाए, हम लोग मर जाए, बर्बाद हो जाए, एकदम खत्म ही हो जाए एकदम, ठीक है, तब देखेंगे कुछ। मैं भी एक पुरुष हूं भाई, ओके।
तो समझ सकते हो। चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।